जनता बंद करो। गंगा की सफाई की अगर बात की जाए तो ठीक है, सफाई कराई जा रही है गंगा की बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर। वहीं अगर किसानों की बात की जाए तो आखिरकार हर लौट फिर के गाज किसानों के सर पे ही क्यों गिरती है? जो धरती पुत्र हैं, जो हमें अनाज देते हैं, सारी समस्याएं उनके ही सर पर क्यों आती हैं? ये सवाल सबसे बड़ा जो है वो इस वक्त बन चुका है। तो हम आपको अगर जानकारी दें कि नमामि गंगे के तहत तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट हर जिले में, हर जनपद में लगाए जा रहे हैं ताकि गंगा को साफ किया जाए। वहीं सरकार ने ये नहीं सोचा कि अगर इस तरह गंगा को साफ किया जाएगा, उन नालों से, उन नदियों से, छोटी छोटी, जहां से किसान अपने खेतों की सिंचाई करते थे, आज कई किसानों की, कई सैकड़ों किसानों की गाँव की जमीनें जो है वो बंजर पड़ी हुई हैं। इससे पहले भी हम इस गाँव में आए थे, प्रेमपुर रेपुरा में, जहाँ हमने देखा था, कई किसानों से बात की थी। तो जनपद फिरोजाबाद में पिछले 8 दिन से कई किसान जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं, महिलाएं भी बैठी हुई हैं। इनका यही काम है, यही रोजगार है, लेकिन पानी की सिंचाई ना मिलने की वजह से इनकी खेती जो है वो बर्बाद है, बंजर है। तो सीधे इन्हीं महिलाओं से पूछेंगे, जानेंगे आखिर कब से बैठी हैं। तमाम महिलाएं हैं। तो माता जी कब से बैठी हो आप? 8 दिन हुआ है। क्या क्यों बैठी हो? पानी के काजे बैठे, हमारे बाली बच्चे भूखन मरे जा रहे हैं। क्या पानी मिल नहीं रहा है? पानी मिल ना रहो, बन नए नाले थे, हमारी खेती सिंचाई होती। पहले कैसे खेती करती थी, कैसे सिंचाई? खेती नाले ही हो रही थी। कम से कम बहुत सारे हमारी ब्याह शादी भाई नाले ही थे भाई, खेती नाले ही पे ही, नाले पे ही खेती होती है और कोई काम ही नहीं। बिजली है नहीं, माँ बिजली आती नहीं कभी, नाले ही ते खेती है रही है। तो कौन सी जगह पर बैठी हो और कहाँ आपके खेत है? बरगदपुर के वहीं बरगदपुर खेती है, नाले के किनारे खेती है। अच्छा। हाँ। तो नाले से अब पानी नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भूखा डर, ये प्लांट बन गई इसीलिए नहीं मिल रहा। अच्छा, पहले प्लांट से करती थी। हाँ, और नाले ही से है रही थी, नाले ही से है रही थी। अब पानी जा ही नहीं रहा, अब यहाँ बिल्कुल बंद हो गया। क्या कह रही हैं अम्मा? जीवन थे हमारी खेती नाले ही से है रही। अच्छा। हाँ, और नाला बंद है। और नाला बंद है, नाला बंद है, वो अब खेती बंजर पड़ के कहे थे बच्चा पाले। हाँ, लगभग कितने किसानों की खेती इस तरह से, कितने गाँव होंगे? 20-22 काम होंगे, 25। हाँ, बिल्कुल। तमाम यहाँ महिलाओं के अलावा बूढ़े बुजुर्ग किसान बाबा भी बैठे हुए हैं, उनसे भी सीधे पूछ लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ मौके पे थाना पुलिस भी पहुँच चुकी है। तो सीधे अम्मा थोड़ा निकल जाने दीजिए। बाबा कब से बैठे हो आप लोग और क्यों बैठे हो? क्या कहेंगे? है बाबा, आगे आ जाओ, चलिए बताइए, एक एक करके बताओ समस्या क्या है? यहाँ पर 8 दिन हो गई, यहाँ पर 8 दिन हो गए हमको। हाँ। और ऐसा है कि हमको पानी चाहिए, नाले का पानी जब से फिरोजाबाद पड़ा हुआ था, उस पानी से हम यूज कर रहे हैं यहाँ से मड़ुआलू अपनी खेती के लिए। अब यहाँ पर प्लांट बन के पानी रोक दिया गया है, पानी हमारी खेती के लिए कतई नहीं जा रहा है। पहले खेती कौन से पानी से करते? पहले पानी इसी पानी से होती खेती, नाले के गंदे पानी नाले से ही खेती होती थी। हाँ। हजारों एकड़ बीघा जमीन और जो समझ लो बंजर पड़ी हुई है। हाँ। अब उसमें पानी नहीं जा रहा है, हाँ। तो वहाँ खेती कैसे होगी? पानी क्यों नहीं जा रहा, कैसे? पानी प्लांट पर पानी रोक दिया गया है। लगभग कितना समय हो गया रोके हुए? इसको रोके रोके हो गए 6 महीने हो गए। हाँ। 6 महीने से पानी नहीं जा रहा है। अच्छा, प्लांट बनने के अलावा सरकार ने कोई ऐसे इंतजाम किए या अधिकारियों ने कि सिंचाई के लिए आपको पानी मिले कहीं से? कोई इंतजाम नहीं किया, ट्यूबवेल वगैरह, बिजली वगैरह, किसी का इंतजाम नहीं किया। हाँ। किसी का नहीं किया। आप लोग अपनी आजीविका कैसे, मतलब कैसे क्या कर रहे हैं? कोई हमारे तो हजारों साल से ये पानी जब फिरोजाबाद का हमारी खेती पे उग जाता, उससे अपनी खेती को यूज करते, अंजन वगैरह धर लेते, उससे पानी की और रख के सिंचाई कर लेते ऊंची नीची जगह पे। अब कैसे घर का भरण पोषण कैसे कर रहे हैं? अब कुछ नहीं हो रहा है, बंजर डली हुई है खेती। अब लगभग कितने गाँव होंगे जो ऐसे ही बंजर पड़े? कम से कम 40 गाँव। 25 तुम बताओ, कितने गाँव होंगे? 25-30 गाँव बैठेंगे। यहाँ पे सारे ऐसे बंजर डले हुए हैं। जब तक हमें नाले का पानी नहीं मिलेगा, हम ऐसी रोड पर जाम करेंगे। इसके अलावा कोई रोजगार, कोई काम था? कुछ नहीं है, यही है, यही किसान का काम हमारा। अच्छा। हाँ, इसके अलावा कोई काम कोई काम नहीं है। तो कितने दिन से आप लोग बैठे हैं यहाँ? हमें 15 दिन करीब हो चंदे बैठे, 8 दिन करीब हो चंदे। 8 दिन करीब। हाँ। कोई मिलने आया, कोई अधिकारी? हाँ, ना सांसद भी आए, विधायक जी भी आए। सांसद कौन? चंद्रशेखर यादव। अच्छा, क्या कह गए? वे व्यवस्था हो जाएगी। लारा दे रही, व्यवस्था हो जाएगी। कल भी आए यहाँ पर विधायक जी,
मुकेश त्याग जी आए कि तुम्हारा और संशोधन हो जाए, कुछ नहीं संशोधन हो रहा, लारा पकड़ा दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए बाबा, कितने दिन से आप लोगों की खेती बंजर पड़ी है? कितना समय हो गया? साल, 1.5 साल, कितना हो गया? 6 महीना हो गए। 6 महीना पानी कतई नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा। नेक भी पानी नहीं जा रहा है। हाँ। इस नाले से पानी रोक दिया, नेक भी पानी नहीं जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, तमाम यहाँ माता जी, यहाँ तमाम बाबा बैठे हुए हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि किसान, वो किसान जो हमें अनाज देते हैं, जो दिन रात हमारे लिए खेती करते हैं, तब हम खाना खाते हैं, और वही किसान आज यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ किसानों के कुछ नेता भी आए हुए हैं। नेताजी आप थोड़ा इधर ही आ जाइए तो बढ़िया रहेगा, लोगों के बीच में बैठ जाइए, क्योंकि भाई नेताओं की आवाज तो आप लोग ही उठाते हो। तो किसानों की आवाज उठाते हैं हम, नेताओं की आवाज ही उठाते हैं। बिल्कुल, किसानों की आवाज आप उठाते हैं, वही मैं कह रही हूँ आपसे। नेताजी क्या मानते हैं, क्या हो गया है देश में? ये किसान बेचारे यहाँ बैठे हुए हैं कब से। देखिए, किसानों की तरफ तो 75 साल से ना किसी सरकार का ध्यान है, ना ही नेताओं का ध्यान है। क्यों? अब ये तो नेता ही जान है, अपने अपने में लगे रहते हैं। वोट के टाइम पे आ जाएंगे कि आप हमारे किसान भाई, लेकिन सरकार बनते ही या नेता बनते ही वो भूल जाते हैं किसान कहाँ है। तो किसान विरोधी नीतियों के कारण आज किसान कर्जदार पड़ा है। जब अहित होता है तो किसान के साथ ही होता है। अब देख लीजिए, ये डैम बना, 6 लाख की जमीन करोड़ों रुपया में बेची, जहाँ में घोटाला है, आज तक उसका इंसाफ नहीं हुआ। यहाँ से ये 62 गांव से और मड़ुआ गांव तक हम 30-40 गांव पड़ते हैं। यहाँ की टोटल सिंचाई इसी पानी से लगातार होती थी। डार्क जोन में है कनेक्शन, वो ट्यूबवेल वाला मिलता है नहीं। इनका जीवन यापन काहे से हो रहा था? इसी पानी से। वही पानी रोक दिया। ये तो गंदा पानी था। इससे गंदा पानी तो क्या हुआ? फसल तो पैदा हो ही रही है, अनाज उग रहा है, फसल अच्छी और हो रही है। अच्छा, क्या मानते हैं नेताजी, सरकार ने गंगा साफ करने के लिए इस प्लांट को लगाया है, वहीं किसानों की तरफ नहीं देखा कि ये बेचारे किसान अपनी सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था या कुछ किया? देखिए, किसानों की समस्या जो नहीं सुनता है, सरकार बदल देते हैं किसान। किसानों के ऊपर ही सरकार निर्भर है। 80% किसान है। कहने के तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा शोषण किसान का ही होता है। हर किसी कंपनी को हर प्रोडक्ट बनाने, मोटरसाइकिल, कार, यहाँ तक कि बिस्लरी की बोतल बनाने वाले तक को अधिकार है कि ये हमारी बोतल 20 रुपए की है, लेकिन किसान को अधिकार नहीं है कि ये हमारा राशन जो अनाज है ये कितने रुपए का है। ये सरकार तय करती है। अभी MSP लागू करी थी 1900 रुपए की। 8 दिन से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई जिम्मेदार नहीं मिलने आया। 6 महीने से इनके खेतों में पानी नहीं पहुँच रहा, सिंचाई नहीं हो रही, इनका यही काम था। क्या मानते हैं अब क्या होगा? ये इनका अल्लड़पन है और किसानों को दोषी बताते हैं कि किसान तो बेवजह बैठे हैं। जब इनके खेतों में सिंचाई नहीं होगी, बुवाई नहीं होगी, इनकी फसल नहीं होगी तो कहाँ खाएंगे, कहाँ पहनेंगे? इनका तो व्यापार ही यही है। वो तो अपनी तनख्वाह पा रहे हैं, यहाँ से पानी और बंद करा दिया। ये अल्लड़ रवैया है। यहाँ विधायक जी भी घूम गए, सांसद जी भी घूम गए, लेकिन उन्हें नेता नगरी से फुर्सत नहीं है। किसानों की तरफ देख कौन रहा है? इन गांव 30 जैसे गांव आपने बताया, कितने किसान होंगे? अब 30 गांव में अंदाजा लगा लीजिए, हर गांव में कम से कम 3-4 हजार तक की आबादी तो होती है। उस हिसाब से लगा लीजिए 1 लाख की आबादी तो आप मान ही लीजिए। 1-1.25 लाख लोग इसी पानी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। वो पानी रोक दिया गया और हमने कसम खाई है कि जब तक ये पानी की समस्या आज सुधरवा नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। सरकार को कम से कम इंतजाम तो करने चाहिए, या अधिकारियों के इंतजाम करने चाहिए थे पानी रोकने से पहले। अरे इंतजाम इनको है का है? मल्ला देने के फाटक खोलेंगे और पानी पहुंच जाओ, पर ना दे रहे किसान मरे हो कैसे? बताओ, किसान मरे होगा जी। पानी थोड़ा सा खोन दे तो इनके का चलो जाएगा, मुझे बता दो। जय पाई थे तो जमुना में जा रहा हो जी, पल्ला तो जमुना में पहुंच जाओ ज्यादा हो तो। और जब बरसात होती है तब खोल देते हैं तो किसान फसल तो बड़ी पट्टे जाती है। पूरा किसान को मारने के इंतजाम है सरकार के पास, बचाने के नहीं है। अब कहता है कि कृषि बिल वापस कर दे, भावे कौन सा नौ काम कर दो आपने? 700-800 किसान मरवा दे,
तमाम दुनिया की हानि करवा दी। जैसे आपने कृषि बिल पे बात कर ही ली है, तो चलो इस पर थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि यहाँ सारे किसान भाई बैठे हुए हैं, किसान नेता है। क्या मानते हैं, जब किसानों को ये बिल पसंद ही नहीं थे तो क्यों लेकर आए? और 700-800 किसानों की शहादत को इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? सरकार। कैसे? सरकार को इंतजार था क्या? सरकार ने अपना अल्लड़ रवैया अपनाया, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कृषि कानून बिल लेके आई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती का वो लेके आए। सरकार ने जो 700-800 किसान मरे, इसका जवाब कौन देगा? सरकार दे। क्या माफी मांगने से वो 800 किसानों की शहादत हम भूल जाएंगे? हम नहीं भूलेंगे, ना कोई किसान भूलेगा, ना देश भूलेगा। इसका जवाब तो इनको मिलेगा, इसका जवाब देश की जनता देगी। देश का क्या ये बिल वापस लेने की बात कही? चुनाव नजदीक आ रहा है इसलिए ये बात कही है? बिल्कुल चुनावी मुद्दा है कि बिल वापस ले लिया, किसान वल्ले वल्ले करेगा कि बिल वापस हो गए, किसानों की जीत हो गई। अरे क्या जीत हो गई? हम तो ये कहते हैं 75 साल से जो किसान कर्जदार हुआ है, केसीसी हो, ट्रैक्टर हो, आपासी बिल हो, बिजली का बिल हो, कोई भी कर्जा हो, समस्त कर्जे माफ करें, किसान आयोग का गठन करें, उसमें केवल किसान रहेगा, वो अपनी फसल का दाम तय करेगा। उसको पता है कि उसमें कितनी लागत लगी और प्लस कितना लाभांश मिलके उसको मिलना चाहिए, वो एमएसपी बनाएगा, उस पर सरकार खरीद करवावे, तब किसान का भला होगा। ऐसे ही भला हो जाएगा क्या कि बिल माफ कर दिए, उसमें कौन सा नया काम कर दिया? नुकसान और करा दिया, 700-800 किसान मरवा दिए। बताइए आप। तो ये अब तमाम यहाँ पुलिस प्रशासन भी है, अभी जिम्मेदार कोई अधिकारी आया? जिम्मेदारी पुलिस के अधिकारी आगे, पुलिस के अधिकारी आए हैं थाने में आज ही मालूम पड़ी है, आज ही। अब अरे मालूम ही ना किसी को जो क्षेत्रीय थाना है जहाँ से धरना बैठा हुआ है, अभी तक 10 दिन आते मालूम ही ना थाने में। हाँ, आज ही मालूम पड़ी है। हो सकता है? अब जिन्हें मालूम है, हमें कैसे मालूम? क्या मानते हैं कि पुलिस की भी बड़ी लापरवाही है? और कहा है 10 दिन से ये लोग बैठे यहाँ बात- क्षेत्रीय थाने में, मालूम ही ना आज तक। दिन रात ये बैठे, दिन में भी रात में भी दिन में भी बैठते, रात में भी बैठते हैं। तो अगर इनकी सुरक्षा की दृष्टि से क्या होगा? कोई सुरक्षा ना है यहाँ। बिल्कुल, सवाल ये भी बड़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं, जैसा कि नेताजी ने बताया कि पिछले 8 दिन से ये किसान, ये महिलाएं बैठी हुई हैं और क्षेत्रीय थाने में आज ही सूचना है, जबकि सवाल ये है कि महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम नहीं थे। इनकी बात ना मानी जाए, नहीं सुनी जाए, वो एक अलग बात है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ नहीं थे, ये सवाल है। तो तमाम यहाँ किसान भाई हैं। चाचा क्या कह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब यहाँ जो पहले से समस्या थी, वो इतनी गड़बड़ समस्या कर दी है कि किसानों की, कि मतलब किसान बेरोजगार हो गया है, किसान को रोजी रोटी खो रखी है इन्होंने। मतलब पहले जो आजीवन सिंचाई करते आए, इसी नाले से करते आए, लेकिन अब इन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट बना करके यहाँ पानी रोक दिया है और गंदा पानी जमुना को जोड़ दिया। इसी पानी को अगर ये जमुना में छोड़ करके किसानों को दे दिया जाता तो किसानों का भला होता, सबका भला, हमारा भला होता। हम भी किसान हैं, हम भी कोई गैर नहीं है, ठीक है। अगर किसानों को जब तक ये पानी नहीं दिया जाएगा तब तक किसान धंधा करते रहेंगे और हमेशा मतलब अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मतलब जब तक पीछे नहीं हटे, जब तक किसानों को पानी जब तक नहीं दिया जाएगा। आज भी किसान की फसल सूख रही है। क्या कह रहे हैं आगे? कछु ना जानते, चलिए कोई बात नहीं। तो सवाल ये है, तमाम यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं और यहाँ किसान नेता भी बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक पिछले 8 दिन से इनकी समस्या को, उनकी पीड़ा को सुनने यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। और सीधे हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, ये लोग किस क्या क्या इनकी मांगे हैं, किन मांगों पर बैठे हुए हैं। ये वो किसान हैं जो चाहे दिन हो, सर्दी हो, रात हो, ठंड हो, जहाँ कड़कती सर्दी में जब हम अपनी रजाइयों से घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन ये किसान वहाँ अपने खेतों में पहुंचकर, आपको बता दें, फसल पर पानी लगाते हैं, तमाम ऐसे कार्य करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनकी समस्या, इनकी आवाज़ को सुनने कोई नहीं आ रहा है। ये किसानों का विशाल धरना जो है वो है लगातार। इनकी प्रमुख मांगे एक बार हम फिर गिना दें। 62 नाले का जो पानी है वो किसानों को सिंचाई के लिए दिया जाना चाहिए, प्लांट नहीं बनना चाहिए, किसानों की मौतों का प्रबंध किया जाना चाहिए, वाटर प्लांट नहीं उठेगा तो भाजपा को हराएंगे, अन्नदाता किसान को पानी दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। इस तरह की इनकी तमाम कुछ मांगे जो है वो है। और गांव में आपको एक बार गिना दूं, ये गांव लिखे हैं मड़ुआ, शंकरपुर, चंदवार, बरकतपुर, नसीलपुर, बसई मोहम्मदपुर, गढ़ी तिवारी, नगला दया, नगला गोकुल, बिहारी मोहम्मदपुर, प्रेमपुर, रेपुरा, नगला चूरा, अंते की मड़ैया,
रैना की, मड़ैया, ऐसे तमाम 30 जैसे कि गांव बताए, और 30 के सैकड़ों किसान हैं, जैसे 1.25 लाख की करीब आबादी उन्होंने बताई। तो ये सवाल बहुत बड़ा है, इसे सरकार की जिम्मेदार और अधिकारियों को देखना चाहिए। ऐसे किसान, यहाँ महिलाएं भी बैठी हुई हैं सवेरे से, तो किसानों के कई नेता भी आए हैं। अब देखना, पुलिस प्रशासन जो है, थाना रसूलपुर प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब सवाल ये है कि इनकी समस्या कब सुनी जाएगी, कब इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। जो अगर हम आपको बता दें कि वाकई इनको सिंचाई की ज़रूरत है, लाखों किसानों की जो ज़मीन है, सैकड़ों किसानों की, वो बंजर पड़ी हुई है। ये हमने एक तस्वीर आपको यहाँ की दिखाई, इससे पहले भी हमने आपको दिखाई थी। तो अब देखना है क्या होता है। तो देखते रहें RK TV सहयोग विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।